अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान टीम का पहराव पिंडी में नाकाम रहा, लेकिन लाहौर में शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट ने मायूस तो नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस ने भी शायकीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तान टीम ने अपने स्क्वाड में एक तब्दीली की। सलमान मिर्ज़ा को शाहीन शाह अफरीदी के मुतबादिल के तौर पर चांस दिया गया। सलमान मिर्ज़ा ने अपने 5 T20 में 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह तो दिखाई थी, मगर ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए लाहौर के अंदर सलमान मिर्ज़ा ने यह बता दिया कि लाहौर उनकी होम कंडीशंस का काफ़ी अहम मरकज़ रहा है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सलमान मिर्ज़ा ने अपने 4 जो ओवर्स थे उसमें बॉलिंग करते हुए 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई 14 रन्स पर, जबकि दूसरी जानिब उनका साथ देते हुए नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को 28 रन्स पर अपने मुकर्रर 4 ओवर्स में आउट किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इब्रार ने 1 और राना फ़हीम अशरफ ने 23 रन्स देकर 4 खिलाड़ियों को 2.3 ओवर्स के अंदर पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने यूं जनूबी अफ्रीका को टॉस जीतने के साथ साथ शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 110 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की जब बैटिंग हुई तो पाकिस्तान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए ना सिर्फ ज़बरदस्त अंदाज से साइम अयूब ने लाठी चार्ज किया, जबकि उन्होंने 38 गेंद्स पर 71 रन की धुआंधार बारी खेली। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की जानिब से जिस मयार की परफॉर्मेंस की गई उसकी दाद इस वक्त भी शायकीन क्रिकेट के लबों पर सजी हुई है। बाबर आजम ने भी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और बाबर आजम की जानिब से एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। वो T20 आइस के अंदर 11 रन उन्होंने जहां बनाए तो दूसरी जानिब 9 रन पर जब वो मौजूद थे तो उन्होंने 4000 रन्स का एक संगे मील तो पहले ही उबर कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा T20 आइस रन्स बनाने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। ये बाबर आजम के रिकॉर्ड थे जो हमने आपके सामने रखे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए सेंसेशन करार पाने वाले शानदार बैटर के तौर पर तो इस वक्त बॉलर के तौर पर सामने आए सलमान मिर्ज़ा। उनसे सवाल भी हुआ और बड़ा अहम उनसे गुफ्तगू हुई और मैच के इख्तिताम के बाद उनसे सवाल किया गया कि आया उन्होंने जिस अंदाज की PSL में परफॉर्मेंस दी, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी और उन्होंने इस वक्त परफॉर्मेंस दी, वो बड़ी काबिल ज़िक्र थी। उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप शाहीन शाह अफरीदी के बैकअप के तौर पर टीम के डग आउट में मौजूद हैं, आपके इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छी बारी होगी और अच्छी परफॉर्मेंस का आप मुजाहरा करेंगे, जिस पर सलमान मिर्ज़ा ने कहा कि बाबर आजम हों या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, जब टीम को ज़रूरत होती है हमारी कोशिश यही होती है कि हम टीम की ज़रूरत पर पूरा उतरें। कम बैक करते हैं प्लेइंग 11 में और उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस आए तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आप प्लेइंग 11 में हैं या अगर ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि जब भी आपका मौका मिलेगा आपको रेडी रहना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ही हमेशा टीम सेलेक्ट होती हैं। तो जो उनको बेहतर लगेगा वही बंदा टीम में होगा, वही प्लेइंग 11 में होगा और अब बस आपका काम है कि आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकें। मैं अपनी वालदा को, क्योंकि मुझे लगता है कि सब उन्हीं की दुआएँ हैं, उनकी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो हो पा रही हैं। एक जानिब जहां उन्होंने ये कहा तो दूसरी जानिब उनसे ये भी सवाल किया गया कि आया शाहीन शाह अफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो टीम का पार्ट बने थे, तो ऐसा तो नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करते वक्त उनके ऊपर कोई ख़ास दबाव था, जिस पर उन्होंने क्या कहा आप मुलाहिज़ा करें। मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं होता कि अगर आप किसी को रिप्लेस करें, क्योंकि जब आप एक टीम का हिस्सा हैं तो कभी भी कोई इन हो सकता है, कोई आउट हो सकता है। तो बात मेरी बार बार एक ही है कि बस आप अपने आप को रेडी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, जब भी मौका मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ऑब्वियसली क्योंकि मैं लाहौर कलंदर से भी खेलता हूं तो हमारा होम ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा मैचेस यहाँ पे खेले हुए हैं और जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आपको विकेट देख के भी कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह की बॉलिंग इस पर जो है काम करेगी, और जब आप 2-3 बॉल कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको इस पर कौन सी लेंथ रखनी है या क्या आपको वेरिएशंस यूज़ करनी है। तो ऑब्वियसली लाहौर में खेलने का बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो हमारी अपनी हैं। ये थे सलमान मिर्ज़ा और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के इस वक्त का मौजूदा ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन इनको ब्रांड बनाने में असल किरदार लाहौर कलंदर्स ने अदा किया, जो आपने इनके ही लबों से सुना। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO और इनकी बड़ी काविश हैं। ये उन चंद फ्रेंचाइज ऑनर्स में से एक हैं
जिन्होंने अपनी लीग को बड़ा बनाने के लिए, अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए, अपनी फ्रेंचाइज को मकबूल बनाने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से वो आया पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के दूरस्थ जो है मकामात हों, वहाँ जाकर टैलेंट हंट प्रोग्राम किए, वहाँ से नौजवानों को पिक एंड चूज़ किया, दुनिया भर में अपने कैंप्स लगाए। वो लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये क्रेडिट इनको ही जाता है, शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, जमान खान हो और अब सलमान मिर्ज़ा, ये तमाम लाहौर कलंदर्स के ब्रांड जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का पार्ट है। सबसे पहले राना साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आप खुश होंगे कि एक और लाहौर कलंदर्स की तरफ से प्रोडक्ट सामने आया जो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा है। जी बहुत शुक्रिया ताबिश पर हैविंग मी। डेफिनेटली जब कोई बच्चा जो है वो परफॉर्म करता है और पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा करता है तो इसी मकसद के लिए हमने फ्रेंचाइज दी थी, इसी मकसद के लिए हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और आज तक कोई 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल कर चुके हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तानी यूथ को डिलीवर करते हैं देखते हैं, क्योंकि यही हमारा ख्वाब था कि हम इनको आइडेंटिफाई करें, इनको फैसिलिटेट करें और उसके बाद इनको शोकेस करें पूरी दुनिया के सामने, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि हमारे मुल्क पे कितना टैलेंट है। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे दूसरी जानिब राना साहब आप ये भी बताइएगा, इस वक्त सलमान से मुतालिक चर्चे हो रहे हैं, बात हो रही है, अब सलमान ने रिप्लेस किया शाहीन शाह अफरीदी को और जितने कामली वो खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स के डगआउट के अंदर जो आपके मेंटोर्स हैं, आप लोगों के कोचेज़ हैं, वो खिलाड़ियों को मेंटली इतना प्रिपेयर्ड करते हैं कि अगर आप किसी बड़े खिलाड़ी को रिप्लेस कर रहे हैं तो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस आपने देनी है। तो वो चीज़ कल नज़र भी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सलमान से ये सवाल किया गया जिस पर उन्होंने बड़े डिलिबरेटली जवाब दिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये भी क्या लाहौर कलंदर्स के डगआउट में बैठने से जो है ग्रूम हुआ है, आप समझते हैं? ताबिश, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते। और जब आप बात करते हैं कि आप नौजवानों को एम्पावर करेंगे या उनको फैसिलिटेट करेंगे तो मेहनत तो नौजवान खुद करते हैं। बाकी जो हमारे जो डगआउट में आपको पता है इस दफ़ा तो हमारा हेड कोच भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता। तो इट्स एन एनवायरनमेंट और मैं समझता हूँ कि हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये उसकी क्रेडिबिलिटी का मुँह बोलता सबूत है कि वहाँ पे जो लोग तैयार होते हैं या वहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस के थ्रू एक निखर के सामने आते हैं। बाकी जहाँ तक आपने रिप्लेसमेंट की बात की तो ऐसा नहीं है, लाहौर कलंदर में शाहीन भी खेलते हैं, सलमान भी खेलते हैं, हारिस भी खेलते हैं, सलमान भी खेलते हैं, तो सारे कटे भी खेलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मुसलसल हमने देखा है, अब एक सवाल हुआ, मैं चाहूँगा उस पर भी आपसे बात करूँ। इस वक्त एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया, मैंने मेरी ट्वीट पर नज़र पड़ी और एक फ़ैन थे, उन्होंने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए जो है फ़खर ज़मान उनका पार्ट रहे हैं, जिस पर अली तरीन साहब ने ट्वीट किया राना साहब छोड़ दे तो मैं जो है उन्हें पिक कर लूँ। तो फ़खर ज़मान पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड, लेकिन हाँ उनकी जो PSL में परफॉर्मेंस रही इट इज़ अप टू दी मार्क। तो हम PSL में वापस से देख रहे हैं, क्योंकि PSL में हमने देखा लाहौर कलंदर्स का वो पार्ट रहे हैं काफ़ी टाइम से। देखिए, फ़खर भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और 2017 में जब वो पहली दफ़ा कलंदर से खेले थे तो इसी प्लेटफॉर्म से वो खेले थे। उसके बाद से वो कलंदर की फैमिली का हिस्सा है और एक इंटीग्रल पार्ट है, तो अपनी फैमिली को क्यों कोई छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा, मुझे जाते जाते ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का जो डगआउट है उसमें सीमर्स पर बड़ा ख़ास काम किया जा रहा है, तो आप लोग मतलब इस पर जो ख़ास काम कर रहे हैं इसकी कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसा मतलब चीज़ है आप लोगों के पास जो इस वक्त हमारी शायद मैनेजमेंट मिस कर रही है? हम देखते हैं लाहौर कलंदर पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान को बड़े नामी गिरामी बॉलर्स दिए, तो इस क्वालिटी ऑफ सीमर्स पर आप कोई ख़ास काम कर रहे हैं? तो 7-8 साल से प्रोसेस की बात है। देखिए, हमने एक प्रोसेस डेवलप किया, उस प्रोसेस के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो आगे आ जाते हैं। अब इस साल भी हमने तकरीबन पाकिस्तान के 25 शहरों में सिर्फ लड़कों के लड़कियों के भी ट्रायल किए हैं और अभी हमारा टूर्नामेंट फेज में वो दाखिल हो गया। बलूचिस्तान से हमने शुरू किया था, फिर सिंध गए, फिर पंजाब आए, फिर KP गए, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। सो एक प्रोसेस का नाम है। ऑब्वियसली इस प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे मेहनत करते हैं और अपना 100% एफर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर के सामने आते हैं और फिर लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर होता है और वो फिर वहाँ पे जब वो बेहतर कारकर्दगी मुजाहरा करते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम के दरवाजे उनके लिए खुलने आसान हो जाते हैं।
बिल्कुल, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। बड़ी काविशें हैं लाहौर कलंदर्स की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के हलकों में इस वक्त लाहौर कलंदर्स की जानिब से जो सीमर्स हम देख रहे हैं वो बड़े खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने इस अहम मौजू पर बात की। हमारे साथ आतिफ राना साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर चेहरा है, जिन्होंने एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट की क़यादत संभाली, 10 साल तक, एक तवील अरसे तक क़यादत की, और कई टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट को दिए। अभी अब से कुछ देर पहले जिस तरह से आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने विदाउट एनी कॉज पाकिस्तान की क्रिकेट को डेवलप करने के लिए एक बड़ा अहम काम किया है। शोएब हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप साबिक पीसीबी के जो रुकन कमेटी थी जो सिलेक्शन का काम करती थी उसके भी पार्ट रहे थे। बहुत शुक्रिया शोएब हबीब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और हम सीधा बगैर टाइम ज़ाय किए प्रोग्राम के दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं, और एक बड़ी खबर है, और आया इसके दो पहलू हैं, और काफ़ी पहलू जो हैं इस वक्त कन्फ्यूजन में इस वक्त जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनको मुब्तला कर रहे हैं। आया मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की क़यादत से हाथ धो बैठने पड़े, लेकिन दूसरी जानिब अब से चंद दिनों कबल ही खबर सामने आई कि आया मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसकी तफसीलात ये हैं कि मोहम्मद रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ ताख़ीर के बाद मिला। उन्हें जिस ताख़ीर से मिला तो उस पर उन्होंने चंद सवालात पीसीबी के हलकों से किए कि आया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पर साइन करने पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक हल्का अहबाब का ये भी मानना था कि उन्होंने जो सवाल किए, उन्होंने ना तो किसी को टारगेट किया, ना तो किसी से दुश्मनी या फिर किसी से खुली जंग लड़ने का फैसला किया। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि इस खबर का दूसरा पहलू ये भी सामने आया कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठने के बाद और T20 स्क्वाड में शामिल ना होने के बाद इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि उनके करीबी ज़राए का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक चंद जो हैं एतराज़ात भी उठाए हैं, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये सब जो है उन्होंने इस हवाले से बताया है। इसी पर बात करेंगे, शोएब हबीब भी हमारे साथ क्योंकि मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। और शोएब हबीब साहब, आप इस पर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? जो रिजवान का इस वक्त दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक जानिब से ये खबर चल रही है कि रिजवान ने जो है पीसीबी के हुकाम से पूछा है कि क्या क्राइटेरिया होता है और क्या तरीक़ेकार होता है, और दूसरी जानिब जो है कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये तमाम सिनेरियो है इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो गलत इंटरप्रिटेट की जा रही हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे शोएब हबीब? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफी आपको, आपके जो गेस्ट हैं उनको, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफी बड़ा लंबा चौड़ा सवाल करा है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा मतलब जवाब दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन पहले तो ये इशू उठा हुआ है ना कि रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा और वो पूछ रहा है कि मुझे क्यों हटाया। तो इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है, इसमें कोई इतनी परेशानी की क्या बात है। एक बंदा पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों हटाया, तो आप उसको बता दें। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा पीसीबी की तरफ। यार, जब आपने उसको कप्तानी से हटाया, आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अब मतलब शो करें ना। अच्छा, हमारे जो मीडिया भी है, मीडिया भी नहीं बोलता, ना पूछता है। मीडिया पहले पीसीबी से पूछ, चले रिजवान नहीं पूछ रहा, मीडिया को चाहिए कि पीसीबी से पूछ के। अच्छा, और रहा सवाल है कि रिजवान ने अगर पूछ लिया तो इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है, कौन सी ऐसी वो चीज है। उसमें तो यही पूछे ना मुझे, आप बता देंगे, आप बता देंगे कि आप कप्तान बनाया था, हम आपको चाहते थे कि वर्ल्ड कप तक लेके जाएं। आपने 2-3 चीजें, मतलब ये आपने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से जिता के हैरत में डाल दिया, अपने साउथ अफ्रीका को, इन साउथ अफ्रीका 3-0 वाइट वॉश करके पूरे कौम को मतलब एक्सपर्ट को हैरान कर दिया। ये चीजें हमारी समझ नहीं आई आपकी। और दूसरी चीज ये कि हमने ये चाहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने आपको टीमें दी, जो हमने आपको टीम दी वो रिजल्ट नहीं दे सकी, उसका आपने कह दिया कि जी मुझे जो टीम दी थी मैंने वो खिला दी। तो इसमें कौन सी ऐसी परेशानी की बात है? कोई ऐसी चीज नहीं है। और ये तो इतना शोर मचा, मैं नहीं समझता कि रिजवान इस नेचर का है। रिजवान तो ये गलत है, उसने पूछ लिया। अब इसको अगर ये इशू बना रहे हैं या वो है तो ये अलग चीज है, अदरवाइज ये कोई। और फिर ये यार, ये पाकिस्तान में अब बात आ जाएगी सियासी। पाकिस्तान में ये 25 करोड़ आवाम जो है इसको गुलामी तो बनाया हुआ है।
हमारा एक प्राइम मिनिस्टर ये कह के गया था, निकल गया था कि मुझे क्यों निकाला। दूसरा प्राइम मिनिस्टर जेल में है तो कोई पूछ नहीं सकता, अगर पूछे तो आप उसके मतलब कुछ ना कुछ कर दें, तो ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है, आप इस बात से मुतमईन नहीं हैं, आपका ये मौक़िफ़ है। शोएब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप मौजूद रहिएगा। आमिर मलिक साहब पाकिस्तान के मारूफ टेस्ट क्रिकेटर, और मुझे याद है मैं आरिफ अली खान अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था और उन्होंने जिस अंदाज से आमिर मलिक की तारीफ़ की वो अल्फाजों में बयान करने वाली नहीं है। अपने वक्त के शानदार बैट्समैन, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, उन पाकिस्तान के चंद शानदार बैट्समैन में इनका शुमार किया जाता है। और बहुत शुक्रिया आमिर मलिक कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त बात की जा रही है मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए हैं, और ये मामला इस वक्त जो सामने आया, अब आपकी ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है साइन नहीं कर रहे हैं? तनख्वाह मिल रही है तो फिर आपकी नाराज़गी और क्या है? बाबर आजम अगर T20 में आ गए हैं तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो बोर्ड इस वक्त मैनेजमेंट फैसले कर रही है आप उसका साथ दें, जबकि आप तमाम फॉर्मेट खेलना चाहते हैं? जी आमिर मलिक। जी सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी जी, कंटिन्यू करें सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब जाने वाले सलाम। तो दूसरी बात ये है कि सर जी ये जो हेलो जी 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 सर, कंटिन्यू करें, आई एम लिसनिंग यू। जी जी, बात यह है कि जहाँ तक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस की बात है तो मुझे लगता है कि ये तो बोर्ड को इंक्वायरी लेनी चाहिए। ये किस परफॉर्मेंस या किस के तहत ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन जो करना है, एक तो अब तो लोगों में परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। एक आप पिछले 7 साल से आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और कहीं में ये जो सियासत आई है ये इन लोगों की वजह से आई है। और आज आप लोग तो ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, ये कितनी कैसी बात है? वाजिबा एक तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी की तैसी हो गई है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आज जगह पे शर्मिंदा हुआ इन लोगों ने। आज ये कह रहे हैं हमने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर। भाई बोर्ड को चाहिए कि लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए, देना नहीं चाहिए। किस चीज से आप दे रहे हैं, किस चीज से आप इतना रहे हैं कि जी हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करूँगा, मुझे ये नहीं किया तो मुझे वो नहीं किया। भाई आप लोग काबिल हो? हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, बड़ा वज़नी मौक़िफ़ है। शोएब अभी आपने कहा कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, यहाँ आमिर मलिक कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो आपको तो एहसानमंद होना चाहिए, आपने थैंक यू करके साइन करनी चाहिए, आप यहाँ नखरे कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कब बोला साबित के जाती हुई है? मैंने तो ये इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करे। अच्छा, एक जाती हुई है रिजवान के साथ, मैंने क्या बोला? अगर उसने पूछा है तो आपने हौसला है तो आप बता दें जी जी कि हमने आपको इसलिए, मैंने तो सारी सोल्यूशन भी दे दी। सही। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि मतलब थैंक यू करके ही आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लेनी चाहिए थी? यार बात साइन की नहीं, आपने क्या बोला? वो साइन नहीं कर रहा। उसने पूछा है कि मुझे क्यों निकाला, तो मैंने यही तो बोला कि अगर आप उसको बता देंगे तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? कौन सी ऐसी बात है? बिल्कुल। हाँ, और नहीं, एक मिनट आप इधर से उधर घुमा। और आमिर मलिक की अपनी सोच है, अपनी सोच है। जी जी, मेरे से आपने सवाल करा, मैंने उसका जवाब दिया। नहीं बिल्कुल। मुझे क्यों कप्तानी से हटाया, तो आप बता दें कि भाई इस वजह से हटाया। मैंने तो लगभग वर्ड भी बता दिया। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अहम मौजू है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट परफॉर्मेंस पर इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, लेकिन कप्तान को अपॉर्चुनिटीज देने का सिलसिला अब भी बरकरार है। लेकिन दूसरी जानिब कोचिंग पैनल के हवाले से इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। अज़हर महमूद के बयानात उनकी बातों की वजाहत करने में बहुत जोल खाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टेस्ट सिलेक्शन कमेटी के हवाले से इस वक्त की जो PCB की आला सतह की मैनेजमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया है कि उसमें तब्दीली का इम्कान है। ज़राकी जाने से बताया जा रहा है कि आमिर सोहेल, यूनिस खान और सरफराज अहमद को हेड कोच के तौर पर उनके नाम ज़ेर गौर है, जबकि सिलेक्शन कमेटी ने यह भी फैसला किया, इस वक्त की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि दीगर जो कोचिंग पैनल है उनमें चंद और नाम ज़ेर गौर हैं, जिनमें सोहेल तनवीर, इमरान नज़ीर और साथ साथ अगर हम बात करें राना नवीदुल हसन, इमरान नज़ीर के साथ साथ मोहम्मद इरफान, यासिर हमीद, आमिर मलिक एज अ बैटिंग कोच, और अगर हम बात करें मोहम्मद समी और सोहेल खान के नाम भी ज़ेर गौर हैं।
और आमिर मलिक, ओवर टू यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है बड़ी मायूस कुन है, आप हो, इमरान नज़ीर हो, यासिर हमीद हो, आप लोगों में से किसी को अपॉर्चुनिटी मिले तो आप समझते हैं आप ये जो बिगाड़ है उसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कोच जो होता है ना, कोच जो है तो उसने खुद जाके नहीं खेलना होता। हाँ। वो उनको टेक्निक बताता है, उनको पूरी तरह से मोटिवेट करता है, उनको सिचुएशन अच्छा उसको क्या कहते हैं कि पोटेंशियल के मुताबिक उसको एक टारगेट बना करके देता है, पूरी स्ट्रैटेजी बना के देता है। और खेलना उन्हीं लोगों ने होता है जिनके हाथ में बल्ला होता है। सही। आप एक चीज में आप भूल गए हैं कि पिछले 7 साल से यही बैटिंग खेल रही है, यही कुछ नहीं कर रही, हर फॉर्मेट में कुछ नहीं कर रही। दुनिया की कहीं कहीं जहां कहीं भी क्रिकेट हो जाए, वर्ल्ड कप हुआ है, 2020 टेस्ट मैचेस हो, यही लोग खेल रहे हैं। और आपने पता नहीं कितने कोचेस चेंज कर दिए हैं। देखिए, कोई भी बुरा नहीं होता। कोच वो जो अपना उसको बेस्ट आता है वो देता है, सिखाता है, सिचुएशन पर मुतालिक बताता है, इनकी छोटी सी ट्यूनिंग करता है। तो फुटबॉल का मसला हो, कहीं इनको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, वो जो है इनको छोटे छोटे गोल बना करके देता है, सेट करके देता है ताकि ये लोग अचीव करें। लेकिन आप इस बात से, आमिर मलिक, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत इसके लिए, लेकिन मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं, ये जो नाम इस वक्त सामने है बाशमूल आपके नाम के, क्या इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, मोतबर खिलाड़ी, उनको चांस मिलना चाहिए? आप मुत्तफिक हैं? सबसे नहीं, एक पहली बात हो कि अगर आपका ये ख्याल है कि ये सारे खिलाड़ियों में से अगर ये लोग आकर के कोई असाइनमेंट लें और यही टीम को ठीक करने की आपकी भूल है, ये कभी नहीं होगा। ये लोग जो है ये अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आगे जो जिन्होंने करना है उन्होंने पिछले 7 साल से कुछ नहीं किया। चेंज जरूरत ये है कि आप यही एक नई टीम देते और यही आपको जिनके आपका नाम नहीं है ये इनको दे दें, आप 2 साल में टीम खड़ी हो जाएगी आपकी। आपकी टीम दुनिया देखेगी। अल्लाह ताला ने इतनी पोटेंशियल दी है, इतना टैलेंट इस मुल्क में दिया हुआ है, इतना जबरदस्त क्रिकेटर्स हैं कि हबीब भाई इस से एग्री करेंगे। लेकिन मसला ये है कि उनको एक तो राइट टाइम पे उनको वो चांस नहीं मिलता, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जिसका वो हकदार है। 7-7 8-8 साल से ये कितने साल से खेलने 18 कितने 14 15 साल से तो ये लोग बाहर की टीम से हुए। तो जो पीछे खेलने वाले हैं वो वहां पे वो बेचारे जो बड़े फैसले करने वाले हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बड़े अच्छे फैसले करें। शोएब हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मुझे काइंडली आप बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के जो सिस्टम है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है? आप माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए काफ़ी आपने फॉर्मूलेज दिए, आपके पास बड़ी तजर्बा मौजूद है, आप समझते हैं कोई ऐसा तजर्बा है, आपके पास फॉर्मूला है जिससे बेहतर हो सकता है सिस्टम? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो रही है, इसके मुताबिक तो मैं पहले कह चुका था कि ये जो हमारे प्रेजेंट चेयरमैन है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहाँ ले जाएंगे। किसका मलबा है? टाइटॉनिक का मलबा। और जब ये आसिफ जमीद को लेकर आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये अब उसके नीचे भी चला जाएगा। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल सा है, आप ये चेयरमैन को चाहिए कि रिजाइन दे दे। अच्छा, मुझे शोएब हबीब साहब ये बताएं, इस वक्त आकिब जावेद साहब जो हैं वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सवाल का जवाब दो फिर अच्छा मुझे पहले ये बता दें, फिर आप भले बात कर लीजिएगा ना। मुझे बता दें, मेरे से मुझे ये बता दें, आकिब जावेद साहब जो है वो इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसकी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो अब वो मलबा टीम का कैसे नीचे जाएगा? मैं बात नहीं करता, फिर मैं लाइन बंद कर दूंगा। नहीं, आप मुझे अच्छा सवाल तो कंटिन्यू करें अपना। आप मुझे कंप्लीट तो करते दो। अच्छा, बात करें ना, आप बात करें। जी या सोल्यूशन मांग रहा हो या टाइम पास कर रहा हो? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर। देखें आप एक सवाल का जवाब दे लो। अच्छा, आप बात तो करें, कंटिन्यू बात करें। मैं मुझे नहीं पहले मेरे से था तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सही है, चेयरमैन चेंज करें, नया चेयरमैन लेकर आए, नया चेयरमैन लेकर आएगा, वो नया अपना स्टाफ लेकर आएगा, अपनी टीम लेकर आएगा, फिर देखते हैं वो कौन सी। और ये जो जराए वराए वाली बात है, ये नहीं जब आप किसी कंट्री के वो होते हैं। मैं वैसे तो मैं अपनी क्रिकेट में कोचिंग मानता ही नहीं हूँ। गेम प्लानर होना चाहिए जब आप किसी कंट्री के साथ हैं, और जो कंट्री की टीम होती है वहाँ गेम प्लानर चाहिए। यहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं चाहिए, यहाँ तो हल्की फुल्की ट्यूनिंग होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, बजा फरमा रहे आप। बड़े आपने अहम अंदाज से जो है इस मौजू पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम में वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूँगा एक आखिरी मौजू है जिस पर बात की जाए। उस पर ज़रा की जानिब से ये भी इतला सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस पर बड़ी जो है कैंपेन चल रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सबसे हाई क्वालिटी का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदे आज़म ट्रॉफ़ी से मुतालिक जो पहले डेलीज़ दिया जाती थी वो 1 लाख से ज़ायद थी, लेकिन अब जो डेलीज़ दी जाती है पर मैच फ़ीस जो होती है वो बहुत जो है महदूद कर दी गई है, जिसके बाद खिलाड़ियों की जानिब से और उनका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर इस पर जो है तासुरात सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों को जो है उनके अखराजात होते हैं और उनको बैट लेना होता है, बॉल लेनी होती है, दीगर जो उनकी अखराजात हैं वो उन्हें पूरे करने होते हैं, लेकिन अगर उनकी क्रिकेट की जो फ़ीस है, डेलीज़ जो हैं उन्हें मैच फ़ीस जो दी जा रही है, अगर वो कम होंगी तो फिर उनका गुजर बसर कैसे होगा। आमिर मलिक पहले लाख पे 1.5 लाख और अब 30,000 सुनने में आ रहा है कि जो है मैच फ़ी कर दी है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की। ये तो ज़्यादती है सरासर। खिलाड़ी जो है बेचारे अपना खून पसीने की मेहनत करके परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें चांस भी नहीं दे रहे हैं। आप वही अपने बाबर के दोस्तों को दे देते हैं चांस, मौका दे देते हैं, लेकिन बात की जाए कि आपने इन खिलाड़ियों को चांस देना है तो इनको आप चांस नहीं देते। देखिए यार, ये तो है इनका एक अपना मसला है। सबसे बड़ी बात है, आज तक पाकिस्तान में जितनी भी पहले क्रिकेट हुई है, पैटर्न ट्रॉफी से कायदे आज़म जितनी हुई है, तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए थे। अब ये क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, जब से रमीज है जनाब जो पैसे देने शुरू कर दिए प्लेयरों को, और अब थोड़े से कम हुए हैं तो कहते मेरे भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है यार, क्रिकेट कहाँ जा रही है, आप पैसों को रो रहे हैं, आप पैसे उधर दिए जाते हैं जहाँ पे बहुत जबरदस्त। यहाँ पे आप देखें, इसमें मैं चाहूँगा 10 सेकंड में शोएब हबीब के भी ले लूँ, वक्त क्योंकि कम है। शोएब हबीब आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? यार पहले तो विशाल तुम पहले छोटे छोटे सवाल करो, सारा टाइम तो तुम ले लेना। देखो यार, ये जो प्लेयर्स है ना, आप मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे तो उनका हक है। आजकल 1.5-2 लाख रुपए का तो बैड आता है। जब आप उल्टे मतलब लड़के सही मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इशू है। नहीं तो ये जो क्रिकेट में पैसा है, ये क्रिकेटर ही का पैसा है। जितना पैसा दें इनको कम दें, लेकिन मेरिट बिल्कुल मेरिट पर चीज़ें होनी चाहिए। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माजरत वक्त की कमी थी, हमें बड़ी तवील आपसे गुफ्तगू करनी थी। शोएब हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा। हमारे दोनों मौजूद मेहमान, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपने सुना कि उन्होंने यही कहा कि मेरिट पर जो है फैसले होने चाहिए, ये कहना था हमारे मौजूद मेहमानों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।